नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं ये भारती भवन का किताब का ये घन और घनाभ चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 29 है। आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 36 सेंटीमीटर लंबे, 24 सेंटीमीटर चौड़े और 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक डिब्बे में 12 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं, है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यानी कि देखेंगे कि ये जो हमारा डिब्बा है उसका आयतन निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिब्बे का आयतन निकालेंगे। तो डिब्बे का आयतन बराबर क्या होगा, डिब्बे का आयतन बराबर जो होगा आप जानते हैं LBH फार्मूला होता है, जिसमें लंबाई हो गया आपको 36, चौड़ाई हो गया 24 और ऊंचाई हो गया 24, है ना। तो ये हो गया हमारा आयतन। अब हम लोग क्या निकालेंगे, माचिस के बंडल। तो एक माचिस के बंडल का आयतन, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका भी वही फार्मूला होगा LBH, क्योंकि माचिस का बंडल जो होता है या माचिस का जो डब्बा होता है वो भी घनाभ आकार का ही होता है ना। तो इसका हो जाएगा यानी कि लंबाई 12, चौड़ाई 6 और ऊंचाई जो है वो कितना है 3, ठीक है। अब कहता है कि कितने ऐसे माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बंडल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर जो हम लोग का डिब्बे का जो आयतन आया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, माचिस के बंडल का आयतन से भाग दे देंगे। तो इसका था 36 गुने 24 गुने 24, है ना। अब बटा 12 गुने 6 गुने 3, है ना। इसको काटेंगे 12 तिहाई 36, 3 से 3 कटेगा और 6 से 4 बार में जाएगा, है ना। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसको गुना करेंगे तो 24 छक्का कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आंसर जो हमारा आएगा वो 96 बंडल हो जाएगा, है ना। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 96 हमारा बंडल आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। तीस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब में जिसका आधार वर्गाकार है। यदि वर्गाकार आधार की एक भुजा 5 मीटर हो तो दूसरे तालाब की गहराई ज्ञात कीजिए, है ना। सिंपल है, इसको क्या करेंगे, दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे और ऊंचाई मेरा निकल जाएगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं।
आइए सबसे पहले प्रश्न से हम लोग देखेंगे पहले तालाब का आयतन। यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले तालाब का आयतन बराबर दूसरे तालाब का आयतन, दूसरे तालाब का आयतन, है ना। आइए तो पहले तालाब का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई जो कि 10 है, चौड़ाई हो गया 5 और ऊंचाई जो कि गहराई है। आगे अगर बात करें तो देखते हैं दूसरा तालाब का कहता है कि वर्गाकार है। तो वर्गाकार यानी कि आप जानते हैं कि जिसका एक भुजा कितना है 5 है, तो यानी कि 5 गुने इसका 5 हो जाएगा क्षेत्रफल आएगा और उसका आयतन निकालेंगे तो ऊंचाई उसमें आ जाएगा h। 1 5 से 1 5 कट जाएगा, 5 दूना ये 10 कटेगा, है ना। और इधर हो जाएगा 4 दूना 8 और बराबर h। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि h बराबर क्या हो जाएगा 8 मीटर गहराई उसका हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। इकतीस नंबर में कहता है कि एक परीक्षा भवन 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि तथा 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है। यदि परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई इतना के अनुपात में है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए या निकालिए। आइए सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो सबसे पहले परीक्षा भवन में 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए, है ना। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 120 गुने 5 और ये फर्श का क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 3x गुने 2x बराबर 120 गुने 5 हो गया। यहाँ हम लोग देखेंगे 3 दूना 6 और 6 दूना 12, है ना, यानी कि 0 तो 0, ये आ गया x स्क्वायर अब बराबर 20 बचे हो जाएगा इधर 100, इसीलिए x बराबर मेरा चल रहा 10, है ना। x बराबर क्या चल रहा 10। इसका मतलब हो गया कि लंबाई हमारा कितना हो गया, तो 3x है तो 10 से आई 30 और चौड़ाई क्या हो गया 2x तो 10 दूना 20। अब कहता है कि 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है ना। तो देखिए 30 घन मीटर यानी कि इस परीक्षा भवन का आयतन, तो लिखेंगे भवन का आयतन बराबर 120 गुने 30 और जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई भवन का आयतन होगा। लंबाई मेरे पास हो गया 30, चौड़ाई हो गया 20 और ऊंचाई हो गया h, है ना।
अभी ऊंचाई नहीं पता है, बराबर 120 गुने 30 है ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 दूना 3 से 3 काट देंगे, 2 से 2 छके 12, यानी कि ऊंचाई मेरा क्या आ गया 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लंबाई हो गया 30, चौड़ाई हो गया 20 और ऊंचाई हो गया 6। चलिए दोस्तों, आगे अगर हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन है। बत्तीस नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं कि एक हॉल 20 मीटर लंबी तथा 16 मीटर चौड़ी है, यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो हॉल का आयतन निकाले, है ना। तो सबसे पहले कहा कि एक हॉल 20 मीटर लंबी और तथा 16 मीटर चौड़ी, यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के बराबर हो। तो प्रश्न से ही इसको बैठा देंगे। प्रश्न से आप देख सकते हैं छत तथा फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका होता है फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 20 गुने 16 प्लस फिर कहता छत कहता 20 गुने 16, चारों दीवारों का क्षेत्रफल में 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 20 प्लस 16 गुने ऊंचाई। इसको गुना करेंगे 16 दूना 32 और 16 दूना 32, इधर हो जाएगा 16 20 कितना होगा 36 गुना 72 गुने 320 और 320 640 गुने 72, 8 9 72 8 64। तो हमारा h बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 80 बटा में 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता किसी गोदाम गृह का आकार घनाभ का है, जिसकी माप 8, 6 और 3 है। गल्ले का एक थैला 066 मीटर क्यूब जगह लेता है, तो अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं। सिंपल है, डायरेक्ट हम लोग पहले घनाभ के आयतन निकालेंगे, है ना। गोदाम का आयतन
6x3 हो गया। और गले का तो थैला हमको जगह आयतन दे रखा है, तो गोदाम में थैलों की संख्या, इसीलिए थैलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इस गोदाम का आयतन में हम लोग थैला के आयतन से भाग दे देंगे। 8x6x3 और बटा में 0.66। ये दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर में जाकर डबल 0 हो जाएगा। ये यहाँ दशमलव था, है ना। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमारा जो है थोड़ा सा हम लोग इसको 8x6x3 और यहाँ से ये 0.66। इस दशमलव के बदले में हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, डबल 0 हो गया। इसको जब काटेंगे तो 6 से 11 बार में, है ना, और ये कहीं कट रहा है तो आप देख सकते हैं 8×3=2400 ऊपर में आ जाएगा, बटा में 11, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। 2400/11 जब इसको भाग देंगे तो लगभग में हम लोग कह सकते हैं कि 218 जो है इसमें गोदाम में रखा जा सकता है थैला। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे इसके और आगे के क्वेश्चन लेकर के। यानी 33 तक हो गया है, तो 34, 35, 36, 37 और 38 यानी 5 क्वेश्चन और कराएंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।